World Tune TV. गोपी सर्दियों के मौसम में टमाटर सूप और गर्मियों के मौसम में मैंगो शेक की दुकान चलाता था। कॉलोनी में सब जानते थे कि गोपी का काम बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा बच्चे ही गोपी की दुकान पर भीड़ लगा कर रहते थे। गर्मियाँ आई नहीं कि गोपी के मैंगो शेक के स्टॉल पर भीड़ लग जाती थी। गोपी भैया एक मैंगो शेक बना दो, आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा डाल देना। गोपी भैया 2 मैंगो शेक बना दो प्लीज, एक में चेरी और ड्राई फ्रूट मत डालना। ठीक है बेटिया। गोपी 2 बड़े गिलास बढ़िया से मैंगो शेक के बना दे। ठीक है मालिक, अभी बनाता हूँ। और पीछे गली में भी तो एक नई मैंगो शेक की दुकान खुल गई है। अच्छा मालिक, ये लीजिए। कितने हुए? मालिक 30 का छोटा, 40 का मीडियम है। ये 60 वाले 2 बड़े बनाए हैं, 120 रूपए हो गए। हाँ भाई, मैंने सुना है वो मैंगो शेक वाला सिर्फ 5 रुपए में बड़ा मैंगो शेक का गिलास बेच रहा है। अच्छा, सिर्फ 5 रुपए में? ये बड़ा सस्ता मैंगो शेक है भैया, तो वहीं चल लेते हैं, यहाँ तो बड़ा महंगा है यार। अरे नहीं यार, गोपी बहुत पुराना है। सर्दियों में इसका टमाटर सूप कभी पीकर देखना, मजेदार बनाता भाई, बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती। और गर्मियों में मैंगो शेक पीते हुए तो मुझे बहुत साल हो गए। गोपी जैसा मैंगो शेक इस एरिया में शायद ही कोई बनाता होगा। कुछ समझदार लोग तो इस चीज को समझ जाते हैं, पर कुछ लोग सस्ते के पीछे भागते हैं। जब से वो नया मैंगो शेक वाला स्टॉल लगाने लगा था, अब गोपी की दुकान पर भीड़ कम होने लगी, क्योंकि लोगों को 5 रुपए में जब मैंगो शेक मिल रहा हो और ऊपर से भरी गर्मी का मौसम, तो भला कौन रुककर उस मैंगो शेक को पीना नहीं चाहेगा। हर कोई यही सोचता है कि मैंगो शेक स्वाद के साथ साथ पौष्टिक भी होता है, इसलिए लोग 5 रुपए के गिलास पर टूट पड़े, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों की गिनती थी। स्कूल से आते हुए बच्चे उस मैंगो शेक वाले के स्टॉल पर भीड़ लगा देते थे। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा मैं तुझे मैंगो शेक पिलाती हूँ। वो देख सामने स्टॉल से ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीते, मैं भी पीऊंगी। और क्या बहन जी, आइसक्रीम से अच्छा है मैंगो शेक पिला दो बच्चों को, ये सही है। 5 से 10 रुपए में बहुत बढ़िया बनाता है ये भैया। अब ये भी नया आया है, पहले तो पीछे गली वाली गोपी से पीते थे, वो महंगा देता था। अब हम जैसों के लिए 30-40 रोज के खर्च करना कितना मुश्किल है। जब से ये 5 और 10 रुपए वाला गिलास मिलने लगा है, मैं तो रोज ही बच्चों को यहाँ पर ले आती हूँ। इसी बहाने बच्चे मैंगो शेक भी पी लेते हैं। बच्चे घर पर बनाओ तो मुँह नहीं लगाते, ये भैया आइसक्रीम डाल कर देता है, ठंडी ठंडी बर्फ डालकर मजा ही आ जाता है। हाँ बहन जी वो तो है। सुनिए जरा, बबलू को मैंगो शेक पिला देते हैं। अरे वो पीछे गोपी से पीते हैं ना? नहीं पापा, मुझे यहीं से पीना है, ये भैया बहुत टेस्टी बनाते हैं। अरे जब बबलू कह रहा है तो यहीं से पीने दो, एक ही बात है, मैंगो शेक ही तो है, बस बच्चों को पीना चाहिए, कहीं से भी पिला दो। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए। 3 ग्लास मैंगो शेक बना दे। अभी बनाता हूँ भाई साहब। लगातार भीड़ को उस मैंगो शेक वाले पर जाता देख गोपी बहुत परेशान था, क्योंकि अब उसकी दुकान की जगह कालू मैंगो शेक वाले की दुकान पर भीड़ ज्यादा रहती थी। गोपी अपने घर पहुंचा और अपने घर वालों को ये बात बताई। बेटा ऐसे तो बहुत दुकानें खुल जाती हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। तेरा अपना काम है, कालू मैंगो शेक वाले का अपना। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आम इतने महंगे हैं, हमारी इतनी लागत लग जाती है, तो ये कालू मैंगो शेक वाला 5 और 10 रुपए का गिलास कैसे बेच रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। सुनो जी, कहीं ये कालू मैंगो शेक वाला मैंगो शेक में मिलावट करके लोगों के साथ घोटाला तो नहीं कर रहा? कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पैसे कमाने के चक्कर में गलत चीज पिला दे। तुम्हारी दुकान भी बराबर में ही है, लोग ये न समझे कि तुम्हारा मैंगो शेक पीकर बीमार पड़े हैं। ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, ये मिलावट करके तुम्हें भी फंसा देगा। क्या तो ठीक रही है, इस बार मुझे सोचना होगा। मुझे कालू मैंगो शेक वाले पर नजर रखनी होगी। आम 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन ऐसे मैंगो शेक कॉर्नरों में मात्र 5 से 10 रुपए में एक गिलास मैंगो शेक दिया जा रहा है। बेटा मुझे तो लगता है आम जैसा स्वाद लाने के लिए कालू मैंगो शेक में मिलावट कर रहा है, इसलिए लोगों को 5 व 10 रुपए में बेचा जा रहा है। बापू मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा। मैं 1 किलो आम से अधिकतम 3 से 4 गिलास मैंगो शेक बनाता हूँ, लेकिन अगर कोई मिलावट करना चाहे तो असली आम की जगह मैंगो एसेंस मिक्स कर इतने से ही 15 गिलास तक डुप्लीकेट शेक निकाल सकता है। मुझे लगता है तुम कालू मैंगो शेक वाले पर नजर रख, वो जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगले दिन ही गोपी ने कालू पर नजर रखनी शुरू कर दी और गोपी का शक सही निकला। कालू सच में मैंगो शेक में मिलावट कर रहा था। वो लालच में आकर लोगों को मिलावटी मैंगो शेक पिला रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक था। नमस्ते भैया, ये कालू भाई अभी क्या खरीद कर गए हैं? मुझे भी ऐसा ही कुछ बताओ, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। मेरी भी मैंगो शेक की दुकान है। अच्छा, अरारोट एसेंस और नकली पाउडर खरीद कर लेके गया है। बाकी यहाँ कोने पर एक बर्फ की दुकान है, वहाँ बहुत ही सस्ते दामों पर बर्फ मिल जाती है। अगर चाहो तो वो बर्फ वाला भी मुझे जानता है। अरे 30 से 35 की लागत का मैंगो शेक बेचने से अच्छा है कि 3 रुपए की लागत मैंगो शेक में लगाओ और 5 रुपए से 10 रुपए कमाओ। ये कालू मैंगो शेक वाला यही तो करता है। ऐसे ही और भी है, सबको जानता हूँ जो मिलावटी मैंगो शेक बेचते हैं। अच्छा तो ये बात है साहब जी, अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया। मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए साहब जी। दुकानदार नहीं जानता था कि वो जो सच्चाई उगल रहा है वो खाद्य एवं औषधि विभाग के ऑफिसर सुन चुके हैं। राशन की दुकान वाले के साथ साथ बर्फ वाले को भी पकड़ लिया जाता है। कालू मैंगो शेक वाले की दुकान बंद कर दी जाती है। आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी गोपी की बहुत तारीफ करते हैं। गोपी ने आज बहुत से बच्चों को और बड़ों को बीमार होने से बचा लिया था।
मैंगो शेक बनाने में आमतौर पर दूध, शक्कर और आम का उपयोग किया जाता है, लेकिन सड़क किनारे ठेलों में मिल रहे शेक में पाउडर, एसेंस, अरारोट तथा बर्फ का उपयोग किया जाता है। इन चीजों से शेक स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसलिए ऐसे लालची बेईमान दुकानदारों से बचकर रहने की बहुत जरूरत है। चिलचिलाती धूप में गर्मी भगाने शहर के चौक चौराहों पर आपको मैंगो शेक की दुकान सजी नजर आएगी। इन दुकानों में आपको 10 रुपए में एक गिलास मैंगो शेक आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैंगो शेक पीने वाले ये जानने का प्रयास नहीं करते कि 100 रुपए किलो बिकने वाला आम का शेक 10 रुपए में कैसे मिल रहा है। सच कितनी बड़ी सच्चाई हम सबके सामने आ गई भैया, वरना लोग सस्ते के चक्कर में हानिकारक मिलावटी मैंगो शेक पी रहे थे। बताइए गोपी, आज के जमाने में तुम्हारे जैसे ईमानदार दुकानदार बहुत कम मिलते भैया। हमने तुम्हारी दुकान भी देखी है गोपी, तुमने जिस तरह से ताजे आम, ताजा दूध, बर्फ भी बढ़िया, चीनी, हर चीज तुम्हारी शुद्ध है। तुम्हारे रेट भी उसी हिसाब से हैं। साहब आज बेईमानी कर लूंगा, कल ऊपर जाकर ऊपर वाले को भी तो जवाब देना है, इसलिए जितना है उसी में संतोष करना सीखा है। ज्यादा का लालच नहीं किया, पर जितनी भी रोजी रोटी कमाऊं मेहनत और ईमानदारी की कमाऊं, यही ऊपर वाले से मांगता हूँ। माफ कर दो साहब, अब कभी लालच नहीं करूंगा, माफ कर दो। कालू को जुर्माना भी लगा और सजा भी हुई। उस दिन के बाद वो कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बेच सका, क्योंकि उसने काम ही गलत किया था। उसे लालच का फल मिल गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच का फल सदैव बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। शहर से दूर एक चंपानगर नामक गांव था। इस चंपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है। शहर से दूर होने के कारण यहाँ दुकान, यातायात की बड़ी समस्या थी। कोई भी जरूरी सामान लेने जाना हो तो सीधा शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में चंपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी। अच्छा बेटा, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। बाबा, मेरे लिए शहर से चाट पकौड़ी लाना और मेरे लिए समोसे और पानी पूरी। अच्छा अच्छा, लेते आऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना है? जी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। चंपा और चमेली बाबा को दरवाजे से विदा करते हैं। दीदी, हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा। कुछ दिनों बाद चंपा और चमेली के बाबा अपने शहर का काम निपटाकर गांव वापस आ जाते हैं और साथ में दोनों के लिए पानी पूरी और चाट भी लाते हैं। चमेली बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बाबा, क्या आप हमारे लिए पानी पूरी और चाट लाए हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी पानी पूरी और कचौड़ियाँ लाया हूँ। चंपा और चमेली बड़े मजे से बाबा के चाट और पानी पूरी खाते हैं। चमेली पानी पूरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश हमारे गांव में कोई पानी पूरी वाला होता तो कितना मजा आता। हाँ चमेली, फिर तो हम रोज पानी पूरी खाते। कुछ दिनों बाद गांव के छोर में मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर का ठेला दिखाई देता है, जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। गांव में नए नए पानी पूरी सेंटर खुलने और फ्री में पानी पूरी मिलने के कारण सभी लोग वहां जाते हैं और फ्री में मिल रहा पानी पूरी और चाट का खूब आनंद उठाते हैं और मोहन की तारीफ करते हैं। वाह भैया, मजा आ गया, क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहाँ, ये सब तो आपकी मेहरबानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। हाँ भैया, बड़ा मजा आ गया। बरसों बाद आज इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी चखी है। आहा, और खाइए, चाट भी खाइए, सब कुछ फ्री है यहाँ। मोहन की मुफ्त और स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा सारे गांव में थी। चमेली भी मोहन पानी पूरी सेंटर गांव में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा बाबा, हमारे गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया है। वो सबको फ्री में पानी पूरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानी पूरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानी पूरी खाने चलना चाहिए। क्या, मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सभी को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाता है। अरे ये तो गजब हो गया। हम कल ही बात कर रहे थे कि काश गांव में कोई पानी पूरी वाला होता, और आज वो बात सच हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कल ही चलेंगे। जी बाबा।
अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाट चखना चाहते हैं। ठेले के चारों तरफ ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाट का आनंद लेते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। क्या पानी पूरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। मोहन भाई, मजा आ गया। वाह, खाइए खाइए, खूब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो पीते रहो। आहा, शुक्रिया शुक्रिया, और लीजिए। वाह, मोहन काका जैसी पानी पूरी कभी नहीं खाई। कुछ ही दिनों में मोहन के मुफ्त में पानीपुरी के चर्चे सारे गांव में थे। अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानीपुरी खाने के लिए तैयार थी। अरे अब चंपा कहाँ है? उसे पानीपुरी खाने नहीं चलना? चंपा रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से आवाज आई। नहीं बाबा, मुझे थोड़ा काम है, आप मेरे लिए पानीपुरी पैक करा कर ले आना, मैं यही खा लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। दोनों पानीपुरी खाने चल देते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां काफी भीड़ है। बहुत से लोग पानीपुरी खा रहे हैं, जिसे देख बाबा और चमेली बहुत प्रसन्न हुए। दोनों मोहन के पास गए। मोहन, अब तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। जरा हमें भी चखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है। चमेली बड़ी खुश थी। अरे आइए आइए, आओ बेटा आओ, ये लो खाओ, खूब खाओ और मजे करो। हैं, सब फ्री में है, पेट भर के खाओ, ये लो। बाबा और चमेली दोनों पानीपुरी खाते हैं और उसके स्वाद में खो जाते हैं। वाह मोहन वाह, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। आहा, कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी है। वाह, मजा ही आ गया। वाह मोहन काका, मजा आ गया। लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी तो आज तक न खाई थी। थोड़ा जलजीरा और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये लो और खाओ, लो। चमेली और बाबा दोनों पेट भरकर पानीपुरी खाते हैं। काका, आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जरूर आना है, बिल्कुल आना। अच्छा मोहन, एक प्लेट पानी पूरी पैक कर दो। बाबा और चमेली चंपा के लिए पानीपुरी पैक कराकर घर ले आते हैं। चंपा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुंचते ही उनकी पानीपुरी की थैली को कुत्ते छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर चंपा बड़ी निराश होती है। तुम निराश मत हो चंपा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे। चंपा खुश हो जाती है। उस रात बाबा और चमेली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस रात उन्हें नींद आ जाती है। सुबह होती है तो चंपा को कराहने की आवाज सुनाई देती है। उठकर देखती है तो दो बूढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बहन की जगह लेटे हुए थे। ये मुझे क्या हो गया? दूसरा बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। सामने बूढ़ी दादी और बूढ़े व्यक्ति को देख वो अचंभित हो जाती है। अरे दादी, आप कौन हैं? और यहाँ कैसे? और मेरी छोटी बहन चमेली और बाबा कहाँ हैं? अरे दीदी, मैं चमेली ही हूँ, आपकी छोटी बहन चमेली। पता नहीं कैसे मैं बूढ़ी हो गई। चमेली, तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता दीदी, कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे, लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा। चमेली रोने लगती है। चंपा भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि वहां सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। हर तरफ चीखें और पुकार थी। चंपा दौड़कर रामू चाचा के घर जाती है। वो भी बूढ़े हो चुके थे। रामू चाचा आप कहाँ हैं? खटिया में पड़े रामू चाचा की आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो?
हाँ मैं तो ठीक हूँ रामू चाचा, पर ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं बेटा, कल तक तो सब बढ़िया था। जब से मोहन पानी पूरी और चाट सेंटर की पानी पूरी खाई है, तब से पेट कुछ खराब रहने लगा। और आज सुबह उठा तो पूरा गांव बूढ़ा हो चुका था, और मैं भी। चंपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानीपुरी वाले का ही हाथ है, वरना कोई चाट और पानीपुरी फ्री में क्यों खिलाता। रात होने पर चंपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहां मोहन दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। ये पानीपुरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था। अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चंपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है। मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिब्बा उसके ठेले से नीचे गिर गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया। चंपा उस रसायन के डिब्बे को उठाकर घर ले आती है। अगले दिन चंपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है। मोहन काका, मुझे भी पानीपुरी खिला दो। चंपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छीन लूंगा। अरे बेटा, आओ आओ, आओ तुम भी खाओ, ये लो है। पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानीपुरी और चाट खिला रहे हो, इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये लीजिए, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, तो अभी मैं पानीपुरी खाऊंगी। चंपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है। मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अरे बस इतनी सी बात है, मैं अभी खा लेता हूँ। जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चंपा हंसती है। वही जो तुमने गांव वालों के साथ किया। खुद का रसायन खुद चख कर कैसा लग रहा है भूतिया पानीपुरी वाले? मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गांव को फ्री में पानीपुरी खिलाई। पानीपुरी वाला धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। अरे मेरा रसायन कहाँ गया? मेरा रसायन कहाँ गया? तुम्हारा रसायन? तुम्हारा सारा रसायन इन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के साथ तुम्हारे पेट में है। और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बूढ़ा होते होते गायब हो जाता है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है। अरे देखो देखो, मैं ठीक होने लगा, मेरी उम्र वापस आ रही है। चमेली और उसके बाबा भी अपनी असली उम्र में वापस आ जाते हैं। चंपा की ये बहादुरी देख सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। चंपा, तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामू चाचा, ये सब आपकी देखरेख का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई और उस भूतिया पानीपुरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चंपा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आज सारा गांव बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गांव वालों ने गांव का नाम चंपानगर रख दिया।